नीमच से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर का चुनाव प्रचार और इस दौरान उन्हें मिल रही जनता की सहानुभूति बाकी नेताओं से थोड़ी अलग सी है। अपने विधानसभा क्षेत्र में उमराव को कांग्रेस प्रत्याशी होने से कहीं ज्यादा उनके व्यक्ति आचरण और सादगी के चलते अटूट स्नेह मतदाता का मिल रहा है। बकौल मतदाता उमराव उनके हर सुख दुख में हर घड़ी खड़े रहते आए हैं और जब किसी को मदद की जरूरत पड़ती है तो उमराव यह नहीं देखते कि पीड़ित किस पार्टी से संबंध रखता है। निस्वार्थ भाव से अपने राजनीतिक जीवन में उमराव सिंह गुर्जर हर वर्ग के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज जब नीमच विधानसभा से कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है तो मतदाताओं का समर्थन भी उन्हें खुलकर मिल रहा है। जैसा कि नीमच विधानसभा क्षेत्र की जनता उमराव की राजनीतिक काल में एक लंबे अरसे एक ही चाह रखती आई है कि नीमच विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उमराव सिंह गुर्जर चुनावी मैदान में उतरे और जनता का यह सपना लंबे अंतराल के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में आखिर पूरा हुआ है, जहां कांग्रेस ने उमराव सिंह के नाम पर अपनी मोहर लगाई है और अब जनता उन्हें विधायक बनाने का संकल्प लेकर जीत का आशीर्वाद दे रही है। देखिए, हमारा विजन ये है कि 20 साल से जो विकास रुका हुआ था, खाली घोषणाएं कर रहे थे, खाली भूमि पूजन कर रहे थे, खाली जो है उद्घाटन का काम कर रहे हैं, इनके कारण से गांव में विकास रुका हुआ था, काम कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में गांव में, किसानों में, मजदूरों में, सब में आक्रोश है। हर वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि गांव में विकास हो, लेकिन इनने विकास के नाम पर इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इनने 15 सालों में यहाँ विकास के काम तो नहीं किए, लेकिन जो पैसा आया है सरकार का, ये खून पसीने की कमाई है लोगों की। उस खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया है और कमीशन खोरी की है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ में रहने वाले नेताओं ने लगाए हैं, तो निश्चित रूप से ये आरोप सही है और जनता भी ये जानती है कि उन्होंने काम नहीं करवाया तो पैसा गया कहाँ। जो पैसा आया है उसका 50% भी पैसे का सदुपयोग होता है तो कहीं नजर आता। मैंने इसलिए किया था कि मेडिकल कॉलेज आना चाहिए और सांसद से लगा के तीनों विधायकों का इसमें कोई योगदान नहीं है। हम सब लोगों को प्रतिनिधि बना के उस समय कमलनाथ जी के पास भेजा और कमलनाथ जी ने 11 दिन में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया, लेकिन इनकी 20 साल की सरकार में 4 डॉक्टर यहाँ दिला नहीं पाए। ऑर्थोपेडिक का हॉस्पिटल खाली पड़ा है, लोगों को इलाज करवाने के लिए उदयपुर और इंदौर जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या ये आशा रखेंगे लोग इनसे कि ये कुछ काम करेंगे? कृषि उपज मंडी में किसानों का लगातार शोषण हो रहा है। नई मंडी बनने के 8 साल बाद भी वहां पर अभी काम शुरू नहीं कर पाए, लेकिन किसानों में इस चीज़ का ये आक्रोश है कि ये विधायक रहते हुए यहाँ की न तो कृषि मंडी सुधरेगी, न ही नई कृषि मंडी चालू कर पाएंगे। सरकार बदलने के बाद यहाँ के किसान चाहेंगे वैसा हम करेंगे। देखो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के विधायक की मंशा ही नहीं है कि यहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। यहाँ पे किसानों के क्षेत्र में जो ज़मीनें हैं उस ज़मीनों को जरूर इन्होंने आवंटित कर दिया बड़े लोगों को, लेकिन बड़े लोगों ने वो ज़मीन आवंटित करवा कर रख ली है। न कोई उद्योग खुले हैं, न ही रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ये खाली झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने उद्योग खोले हैं और उसमें रोजगार दिए हैं। रोजगार कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।